अडानी को ट्रेन दी है, लेकिन वहां नौकरी कौन कर रहे हैं अभी भी? रेलवे के कर्मचारी। किससे नौकरी करवाई जा रही है? रेलवे के कर्मचारी। लेकिन ट्रेन किसकी है? अडानी की। पेट्रोल किसका आ रहा है? अडानी का। लेकिन उसकी सप्लाई और उसको भरने का काम, उसको पहुंचाने का काम, गाड़ी की ड्राइविंग कौन कर रहा है अभी भी? सरकारी कर्मचारी। तो सरकारी तनख्वाह पर अडानी की नौकरी करवा रहे हैं हमारे मोदी जी, और कह रहे हैं कि अडानी देश का व्यापारी है, राष्ट्र का व्यापारी है। और अगर जब उसका विरोध कर रहे हैं, उसको भागने के लिए, रोकने को कह रहे हैं, जनता आवाज उठा रही है, तो कह रहे हैं कि ये तो राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं। अरे अडानी राष्ट्र नहीं है ना, अडानी भारत है। भारत अपने आप में एक स्वस्थ राज्य है, राष्ट्र, जिसको ये बदनाम करने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है ना, ये रिपोर्ट इनकी बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। और जितनी बेईमानी के साथ में करोड़ों रुपए जब हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश की विजिट करते हैं, तो विदेश से इनको टेंडर मिल जाते हैं। विजिट प्रधानमंत्री जी करते हैं और टेंडर हमारे अडानी जी को मिल जाते हैं। ये क्या चक्कर है भाई? वो व्यापारी है, आप नेता हो, वो नेता है, आप व्यापारी, समझ में कुछ आता ही नहीं है। देश कौन चला रहा है? अडानी चला रहे हैं। देश को प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। संसद के अंदर एक बार भी अडानी का नाम लेते हुए हमारे मोदी जी का मुंह कांप रहा था। क्यों भाई? क्यों नहीं लिया? जब देश के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, जब देश के अंदर दूसरे नंबर पर आने वाला व्यक्ति क्या कहते हैं 20वें नंबर पर आ गया, आपने एक बार भी नहीं बोला। क्यों? वित्त मंत्री करेंगे ना, सब मिलकर के घोटाला किया है ना सारा, क्योंकि वित्त मंत्री को भी पता है कि कहां से पैसा कहां किधर को करना है। सारी चीजों का जितना घोटाला होता है वित्त मंत्री के हाथों से तो जाकर होता है। जितनी भी योजनाएं आम जनता के लिए बनती है, उनका पैसा कहां जाता है? नोट सुटेबल फाउंड करके कितने पैसों को लेकर के जाते हैं, कितनी योजनाएं बनती है, कितने दलितों के लिए बनती है, कितने पिछड़ों के लिए बनती है, कितनी महिलाओं के लिए बनती हैं। जितना पैसा वो वहां से योजनाओं में बनाया जाता है, नीतियों में बनाया जाता है, सारा वापस ले लिया जाता है, आम जनता तक पहुंचाया भी नहीं जाता है। तो ये कहां जा रहा है पैसा? वित्त मंत्री के साथ मिलकर ही घोटाला होता है। देखिए, जितने भी ये इसके पक्ष में आ रहे हैं ना, पहले तो ये बताएं, कह रहे हैं कि राष्ट्र का विरोध हो रहा है। क्या अडानी राष्ट्र है? क्या अडानी भारत है? क्या अडानी ने जब व्यापार शुरू किया था तो राष्ट्र की जनता से पूछ कर किया था, या अडानी ने घोटाला किया था, बेईमानी की थी, तब देश की जनता से पूछ के की थी? अब अडानी भारत का राष्ट्रीयता का खेल खेल रहे हैं। जब नहीं खेला, जब देश की जनता को मिलावट का फॉर्चून खिला रहे थे। आज जब अडानी के फॉर्चून की वजह से दुनिया भर के तेलों पर देश के अंदर सरकार ने तेल की महंगाई कर दी, क्या आज किसी के अंदर दम है कि अडानी के तेल के जो फॉर्चून है उस पर कोई जांच बिठा दे या उसकी कोई टेस्ट कर ले, सैंपल ले ले? है किसी में हिम्मत? नहीं होगी, क्योंकि जो दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर आदमी है, उसके कौन जाकर के सैंपल करेगा? कौन जो है फूड इंस्पेक्टर जाकर के अपनी नौकरी को बर्बाद करेगा? देश का व्यापारी नहीं है। देश के ऐसे व्यापारी ललित मोदी और क्या कहते हैं विजय माल्या, ऐसे कम से कम 20 जा चुके हैं लूट के। और ऐसे ही अब जल्दी ही कुछ ही दिन में देखिएगा कि अडानी यहाँ से गायब हो चुके हैं। और ये फुर होने का सारा खेल खेला जा रहा है यहाँ पर। इसको सरकार पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। सरकार की नाक के नीचे जब एयरपोर्ट दे देते हैं, पोर्ट दे देते हैं, 300 किलो जब क्या कहते हैं अफीम, ड्रग्स इनके पोर्ट से आता है, भारत में उतरता है, तो ना मीडिया बोलती है, ना सरकार बोलती है, ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना वहां के मुख्यमंत्री बोलते हैं पोर्ट पर गुजरात के। तो ये क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप सब जो है जितना भी धांधली करा रहे हैं, देश के अंदर ड्रग्स मंगवा रहे हैं, देश की आम जनता को नशे में नशेड़ी बनाने के लिए। जब शाहरुख खान के बेटे की 50 ग्राम की पुड़िया आपको मिल जाती है, उसको तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं, जेल पहुंचा देते हैं। तो क्या अडानी का 300 किलो अफीम दिखाई नहीं देता? क्या अंधे हो जाते हो? जब कहाँ थे हमारे प्रधानमंत्री? देश में नहीं थे क्या? जब देश के प्रधानमंत्री के सामने 300 किलो यहाँ पर ड्रग्स आता है और देश की जनता में परोसा जाता है, भाई ड्रग्स तो बाहर से आ रहा है, देश के अंदर जब उसको खा रहे हैं, लोग ले रहे हैं, तो उस पर क्यों आप अपराधी बना रहे हो? उनको उन पर क्यों रासुका लगाई जा रही है? उनको क्यों जेल में भेजा जा रहा है? क्यों उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है? अपराधी तो सबसे बड़ा आपका अडानी है ना, जो लेकर आ रहा है देश में। आपको पता नहीं है, अडानी की कंपनी में केवल 11,000 कर्मचारी हैं, जो जोमेटो और कैब, ओला, उबर में भी लगभग 2-2, 3-3 लाख कर्मचारी हैं। सबसे कम कर्मचारी और सबसे कम रोजगार देने वाला अडानी व्यापारी है, सबसे कम। क्योंकि इस देश में आप देखेंगे उससे ज्यादा आपको जो छोटा सा अभी क्या कहते हैं उसका डोमिनोज का है, उसमें भी लगभग 2 से 2.5 लाख कर्मचारी हैं। आप मुझे बताइए फिर अडानी ने कितने लोगों को रोजगार दिया? उससे ज्यादा रोजगार तो उन्होंने दे दिया, जो 2 नंबर पे लिस्ट पे भी नहीं है, जो 100 पे 300 लिस्ट वाले नंबर पर हैं, 300 नंबर पर हैं, उनके यहाँ ज्यादा कर्मचारी हैं और अडानी के यहाँ सबसे कम कर्मचारी है, केवल 11,000 कर्मचारी है। 11,000
केवल बता तो रही हूँ, टोटल कर्मचारी 11,000 हैं। आप उनको बहुत कह लो, कम कह लो, कितना भी कह लो, टोटल कर्मचारियों की लिस्ट उनकी 11,000 की है। सिर्फ 11,000 कर्मचारियों को उन्होंने नौकरी दी है। उससे ज्यादा डोमिनोज और क्या कहते हैं ओला उबर जो ये गाड़ियां चल रही हैं उन्होंने दे दी है। हाँ, जब देश के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये बयान कुछ और होते। ये बीजेपी के साथ मिलकर के आज करोड़ों के जो लोग बैंक में पैसा जाते हैं लेकर के, भाई मेरा बैंक का मैं अपना पैसा बैंक में जमा कर रहा हूं, इसको सुरक्षित रखना, लेकिन पैसा तो हम बैंक को देकर आते हैं, पर वो थैला किसका होता है? अडानी का। और भर्रा कौन होता है उसको वहां से लेकर? मोदी जी। और जनता का पैसा होता है। तो हम जनता तो ये विश्वास से पैसा देकर आते हैं कि हमारा पैसा बैंक पर सुरक्षित है, LIC पर सुरक्षित है, हम वहां पर अपनी FD जमा करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो पैसा जा कहां रहा? अडानी के थैले में। देखिए, हिंडनबर्ग जैसी जो विदेशी एजेंसी है, जांच एजेंसी है, वो भारत के खिलाफ काम कर रही है। भारत के खिलाफ नहीं कर रही हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, आप जवाब दे दो, बात खत्म हो जाती है। भाई कोई भी रिपोर्ट किसी ने बनाई है, किसी भी टीम ने, किसी भी रिसर्च ने बनाई है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाकर आपके सामने पेश कर दी। अब आप जवाब पेश कर दो ना। अभी हंगामा बेमतलब का राष्ट्र का खेल खेलना, राष्ट्र का चोला पहनना, इसकी क्या जरूरत है? आप जवाब पेश कर दो, बात खत्म हो जाती है। वही वो कंट्रोल, वो किसके कंट्रोल में है? सरकार चाहती है क्या कि वो बोलें? और ना सरकार कभी भी चाहेगी, ना सरकार कभी भी चाहेगी। लगभग देश हमारा अभी भी 2 लाख करोड़ के कर्जे में है और देश का सबसे अमीर, एशिया का सबसे अमीर आदमी भारत में पाया जाता है। तो क्या कर्जा कैसे चढ़ा? फिर ये कहां से आ रहा है ये कर्जा? व्यापारी सब भाई भाई हैं भैया, सारे बनिए भाई भाई हैं। इधर अभी रामदेव हैं और रामदेव का भी नीचे चला जा रहा है और ये जल्दी जल्दी देखिए खत्म होते चले जाएंगे, क्योंकि देश के साथ इन्होंने जितना भ्रष्टाचार किया, जितना लूटा है, जितना धोखा देकर के चीजों को इकट्ठा किया है, ये सब धीरे धीरे चीजें खुलती चली जाएंगी। अभी तो सरकार का संरक्षण है जो चल रहे हैं इतने लंबे समय तक। कितनी तरक्की की है, कितनी नौकरियां मिली हैं कोविड के बाद? बताइए, कितनी कंपनियां बंद हो गई हैं, कितने इन्होंने उद्योग तैयार करे हैं। इसी आप बताएं कितने उद्योग, उसके बाद में कितने उद्योग चलाए। इन्होंने कहा था कि हम कस्बों तक में जो है कल कारखाने खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, उद्योग खोलेंगे, रोजगार पहुंचाएंगे। कितने उद्योग धंधे खोले इन्होंने? एक भी नौकरी दिलाई हो? जो पुराने नौकरियों से छूटे हैं वो भी घरों में बैठे हैं, अपने गांव में जाकर के वापस खेतों में बेगारी कर रहे हैं लोग निकल करके यहाँ से। उनके घरों में उनके बच्चों के लिए फीस नहीं है, उनकी बीबियों के लिए अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, और कह रहे हैं नौकरी दी है। आज जब हेड कांस्टेबल, उसका कांस्टेबल की जब भर्ती भरी जाती है तो केवल 7,000 नौकरियों पर लगभग 12 लाख लोगों ने फार्म भरे हैं। उसमें कौन है पता? मास्टर डिग्री के लोग। मास्टर डिग्री यूथ जो है कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल की भर्ती के लिए परेशान है, लाइन में खड़ा और फार्म भर रहा है। आपने करोड़ों रुपए फार्म भरने के नाम से ले लिए, रोजगार तो दिया नहीं। इस तरह से रोजगार दे रहे हैं। मैं बता रही हूं ना भाई, 2 लाख करोड़ का, लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ का हमारे ऊपर कर्जा है। अब आप बताइए, GDP जब 7.6 हुआ करती थी, आज 5.3 है, तो ये उभर रही है या गिर रही है? ये तो आप खुद लगाइए ना, लॉजिक की बात है। तो दिख रहा है कि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, ये गर्त में जा रही है या ऊंचाई छू रही है। अगर ये नीचे को जाना इनके नजर में ऊंचाई है तो देश को बेवकूफ बना रहे हैं। और ये जो ये इस तरह से जो टेबल पीटते हैं ना, ये इसी खुशी में पीटते हैं कि हम उल्लू बना रहे हैं और जनता उल्लू बन रही है। भाई देश तरक्की का एक बताओ ना मुझे, क्या तरक्की कर रहा है देश? ये कह रहे हैं कि हम भैया सड़कें बना रहे हैं लोगों के रोजगार काट के। अब मुझे ये बताइए, आपने कितने रोजगार जनरेट किए देश के अंदर? एक भी रोजगार जनरेट किया हो तो बताओ। कितने फैक्ट्रियां खोली हैं, कितने आप लोगों ने लोगों को रोजगार दिया है? आपने जितनी भी कंपनियां थी, जो सरकारी संस्थान थे, वो भी आपने निजी हाथों में दे दिए, वहां से भी लोगों को निकाल दिया। जहां पर 2 लाख नौकरियां थी वहां पर आपने 50,000 लोगों से काम करवा रहे हो। 1.5 लाख लोगों को निकाल 1.5 लाख लोगों को निकाल करके 50,000 लोगों से काम करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है 50,000 लोगों से ही बाकी लोगों का काम करवाएंगे, ओवर टाइम कराएंगे, मजबूरी होगी करेंगे, नहीं तो मत करेंगे। तो संविदा पर नौकरी कर दी आप लोगों ने। जो नौकरियां सरकारी हुआ करती थी, जिनकी एक जिम्मेवारी हुआ करती थी, जिन नौकरियों में आगे भविष्य की सुरक्षा हुआ करती थी, पेंशन की सुरक्षा हुआ करती थी, बुढ़ापे में एक सहारा हुआ करता था, आपने वो सब खत्म कर दिया। और आप कह रहे हैं कि देश तरक्की पर जा रहा है, हमने रोजगार दे रहे हैं। कैसा रोजगार दे रहे हो? कहां से रोजगार जनरेट किया आपने? आप बताइए ना जरा।